इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्षेत्रफल के अनुप्रयोग से संबंधित सवालों को हल करेंगे। आइए अभ्यास के सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, आकृति 12.10 में अंदर वाले आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे आयत दिया गया है एक, इसके अंदर एक और आयत है। ये जो बाहरी आयत है इसकी लंबाई 30 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर है, और ये जो बीच में रास्ता दिया हुआ है इस रास्ते की चौड़ाई है 2 मीटर। तो हमें अंदर वाले आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। चलिए करते हैं। बाहरी आयत की लंबाई और चौड़ाई को लिख लेते हैं। लंबाई है 30 मीटर और चौड़ाई ये है हमारी 20 मीटर। अब ये जो रास्ता दिया गया है इस रास्ते की चौड़ाई कितनी है? रास्ते की चौड़ाई ये दी गई है हमें 2 मीटर। ठीक है भाई, देखिए यहाँ भी 2 मीटर होगा, यहाँ पर भी 2 मीटर होगा। ठीक है, तो अब निकाल लेते हैं अंदर वाले आयत की लंबाई। ये लंबाई निकालते हैं कितनी है इसकी। अंदर वाले आयत की लंबाई, अंदर वाले आयत की लंबाई निकालने के लिए हम ये जो बाहरी आयत की लंबाई है, देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितनी है 30 मीटर, उसमें से 2 मीटर ये और 2 मीटर ये कम कर देंगे तो अंदर वाले आयत की लंबाई निकल जाएगी। ठीक है, चलिए 30 मीटर माइनस 2 इधर से कम होगा, 2 इधर से, 2 प्लस 2 मीटर, यानी आ जाएगा 30 माइनस 4, और 30 माइनस 4 कितना होता है 26 मीटर। तो अंदर वाले आयत की लंबाई कितनी आ गई? ये लंबाई हमारे पास आ गई 26 मीटर। ठीक है भाई, इसी प्रकार से चौड़ाई निकाल लेते हैं। देखिए इस बाहरी आयत की चौड़ाई 20 मीटर है। अब इस 20 मीटर में से 2 मीटर तो हम ये कम कर देंगे यहाँ तक। ठीक है, यानी 2 मीटर तो हम ये कर देंगे और 2 मीटर ये कम कर देंगे। तो कितने आ जाएगा 20 माइनस 2 प्लस 2, यानी 20 में से 4 घटा देंगे तो 16 मीटर इसकी चौड़ाई आ जाएगी। अंदर वाले आयत की चौड़ाई ये हो जाएगा भाई 20 माइनस 2 प्लस 2 इतने मीटर, यानी 20 माइनस 4 मीटर, और 20 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 16 मीटर। तो हमारे आंसर आ गए हैं भाई 26 मीटर लंबाई और 16 मीटर चौड़ाई। सवाल नंबर 2 है, आकृति 12.11 में बाहर वाले आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इसमें अंदर वाले आयत की लंबाई और चौड़ाई दी गई है। लंबाई 25 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर। तो बाहर वाले ये जो आयत है हमारा इसकी लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। तो जैसे यहाँ पे घटाया गया था ऐसे ही इसमें जोड़ देंगे रास्ते की चौड़ाई को। ठीक है, चलिए करते हैं। बाहर वाले आयत की लंबाई, इसमें क्या होगा, अंदर वाले आयत की लंबाई कितनी है, ये है हमारी 25, यानी 25 मीटर। अब इसमें देखिए जब बाहर वाले आयत की लंबाई हम निकालेंगे, ये लंबाई निकालनी है हमें, तो 3 मीटर ये और 3 मीटर इधर, ये भी तो 3 मीटर है ना, जैसे इधर भी 3 मीटर है। जब चौड़ाई के लिए निकाल लेंगे तो 3 मीटर ये और 3 मीटर ये जोड़ देंगे इस लंबाई में। देखिए यहाँ तक की लंबाई हमारी 25 है। अब 25 में 3 ये जोड़ दिया और 3 ये जोड़ दिया। ठीक है, चलिए 3 प्लस 3 मीटर, तो 25 प्लस 6 मीटर, 25 और 6 कितने हो गए 31 मीटर। यानी जो हमारा बाहर वाला ये आयत है इसकी लंबाई आ गई 31 मीटर। ऐसे ही चौड़ाई निकाल लेंगे। ये चौड़ाई 15 है, इसमें 3 मीटर ये जुड़ जाएगा, 3 मीटर ये। ठीक है, तो बाहर वाले आयत की चौड़ाई ये हो जाएगा भाई अंदर वाले आयत की चौड़ाई प्लस इस रास्ते की चौड़ाई 2 बार जोड़ देंगे, यानी 3 प्लस 3, तो 15 और 6 कितने होते हैं, 15 और 6 होते हैं 21, यानी 21 मीटर। ये आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ आप देना चाहते हैं लंबाई बराबर 31 मीटर और चौड़ाई बराबर 21 मीटर, ये हमारे आंसर हैं। ठीक है भाई। सवाल नंबर 3 है, आकृति 12.12 में बने छायांकित रास्ते की चौड़ाई। ये जो छायांकित रास्ता है इसकी चौड़ाई हमें 3 मीटर दी गई है। बड़े आयत से घिरे अक्षेत्र और छोटे आयत से घिरे क्षेत्र और रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करके ये रिक्त स्थान दिए गए हैं, इनकी पूर्ति कीजिए। तो सबसे पहले इस बड़े आयत को ले लेते हैं जिसकी लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर है।
बड़े आयत के लिए ले लेते हैं लंबाई। लंबाई कितनी है? लंबाई दी गई है 20 मीटर और चौड़ाई है 10 मीटर। इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो ये हो जाएगा हमारे पास, लंबाई है 20 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर, और मीटर की गुना मीटर स्क्वायर। तो 20 दाम 200 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आ जाता है इस बड़े आयत का। इसको समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब छोटे आयत को ले लेते हैं। तो छोटे आयत की लंबाई, अब आप देखिए सवाल नंबर 1 की तरह से करेंगे इसको। छोटे आयत की लंबाई के लिए बड़े आयत की लंबाई में से इस रास्ते की चौड़ाई को हम 2 बार घटा देंगे। ठीक है भाई, तो छोटे आयत की लंबाई निकल जाएगी। छोटे आयत की लंबाई हो जाएगी बड़े आयत की लंबाई माइनस रास्ते की चौड़ाई प्लस रास्ते की चौड़ाई, 3 + 3 मीटर, और 20 में से 6 घटाए तो कितना आ गया? 14 मीटर। ठीक है, ऐसे ही छोटे रास्ते की चौड़ाई निकाल लेते हैं। यह आ जाएगी बड़े रास्ते की चौड़ाई 10 मीटर है। इस 10 मीटर में से हम 3 मीटर ये और 3 मीटर ये घटा देंगे। तो 10 - 3 + 3 इतने मीटर। तो 10 में से 3 + 3 यानी 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 4 मीटर। तो यहाँ पे क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। छोटे आयत का क्षेत्रफल, इस बड़े आयत के क्षेत्रफल को हमने A1 कह दिया और इसको A2 कह देते हैं, बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। अब देखिए भाई लंबाई कितनी आई है? लंबाई आई है 14 मीटर और चौड़ाई आई है 4 मीटर, और मीटर की गुना मीटर स्क्वायर। 14 चौका 56, 56 वर्ग मीटर क्षेत्रफल आ जाता है छोटे आयत का। और तीसरा हमें निकालना है इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग के क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे? इस बड़े वाले आयत के क्षेत्रफल में से छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल घटा देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं छायांकित रास्ते का क्षेत्रफल। अब बड़े आयत का क्षेत्रफल हमने माना है A1 माइनस छोटे आयत का क्षेत्रफल। बड़े आयत का क्षेत्रफल आया हमारा 200 वर्ग मीटर और छोटे आयत का क्षेत्रफल 56 वर्ग मीटर। अब 200 में से 56 घटाते हैं तो कितना आ गया? 144 वर्ग मीटर। ये 3 आंसर आए हमारे। अब यहाँ पे देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। बड़े आयत से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल यहाँ पे लिख देंगे 200 वर्ग मीटर। वर्ग मीटर दिया गया है, यहाँ पे लिख देंगे 200। ठीक है, और छोटे आयत से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल यह आया हमारा 56 वर्ग मीटर, तो यहाँ पे लिख देंगे 56। और छायांकित रास्ते का क्षेत्रफल कितना आया है? 144 वर्ग मीटर। ठीक है, सवाल नंबर 4 है, एक हॉल की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर है। इसकी दीवारों के चारों ओर फर्श में 2 मीटर चौड़ाई का संगमरमर लगा हुआ है। अपनी अभ्यास पुस्तिका पर एक रफ चित्र बनाकर संगमरमर लगे फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस प्रकार से है भाई, ये हमारे पास एक आयताकार हॉल है। ठीक है, अब इसमें ये 2 मीटर चौड़ाई तक संगमरमर लगा हुआ है। संगमरमर का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब हॉल की लंबाई दी गई है हमें 20 मीटर और चौड़ाई है 8 मीटर, और ये जो रास्ता है इस रास्ते की चौड़ाई दी गई है, और ये जो फर्श है ये संगमरमर ये 2 मीटर चौड़ाई तक लगा हुआ है। 2 मीटर, यहाँ पे भी 2 मीटर और यहाँ पर भी 2 मीटर। बिल्कुल सिंपल सवाल है, आइए करते हैं। ये हमारे पास 2 आयत बन गए, एक बड़े वाला आयत है और एक ये छोटे वाला आयत। इस बड़े वाले आयत के क्षेत्रफल में से छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल घटा देंगे तो संगमरमर लगे फर्श का क्षेत्रफल निकल जाएगा। आइए करते हैं। बड़े आयत के लिए तो इसके लिए लंबाई दी गई है भाई 20 मीटर और चौड़ाई है 8 मीटर। तो बड़े आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा
इसको हम A1 मान लेते हैं। A1 बराबर सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई। अब लंबाई 20 मीटर है और चौड़ाई है 8 मीटर। 20 की 8 में गुना करते हैं, 20 अट्ठे 160, यानी 160 वर्ग मीटर अक्षेत्रफल आ जाता है बड़े वाले आयत का। अब छोटे वाले आयत का अक्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? सबसे पहले हमें उसकी लंबाई और चौड़ाई चाहिए, उसको हम निकाल लेंगे। चलिए कैसे निकालते हैं, देखिए। लंबाई, अब छोटे वाले आयत की लंबाई आपने पिछले सवालों में निकाला है। कैसे? इस बड़े वाले आयत की लंबाई में से क्या घटा देंगे? ये जो जितने मीटर तक फर्श लगा हुआ है इसको 2 बार घटा देंगे। देखिए लंबाई के लिए 2 मीटर तो ये यहाँ से घटाएंगे, 2 मीटर यहाँ से, तो इसकी लंबाई निकल जाएगी। तो 2 + 2 मीटर, तो 20 - 2 + 2 4, यानी आ गया 16 मीटर लंबाई। अब चौड़ाई निकालते हैं। चौड़ाई के लिए बड़े वाले आयत की चौड़ाई कितनी दी गई है हमें? 8 मीटर। ये 8 मीटर में से 2 मीटर ये और 2 मीटर ये संगमरमर लगे जो पत्थर लगा हुआ है उसकी चौड़ाई को घटा देंगे, यानी 8 - 2 + 2 इतने मीटर। अब 8 में से 2 + 2 यानी 4 घटाएंगे तो कितना आएगा? 4 मीटर। तो यहाँ से क्षेत्रफल निकाल लेते हैं इसका, इसको A2 कह देते हैं, और ये आ गया लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है? लंबाई आई है यहाँ पे 16 मीटर और चौड़ाई है 4 मीटर। 16 और 4 की गुना करते हैं, ये आ गया 64 वर्ग मीटर A2। समीकरण नंबर 2। अब हम इस संगमरमर लगे फर्श का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो फर्श का क्षेत्रफल ये कैसे निकलेगा? ये बड़े वाले आयत के क्षेत्रफल में से छोटे वाले आयत के क्षेत्रफल को कम कर देंगे, घटा देंगे, तो ये हमें फर्श का क्षेत्रफल आ जाएगा, यानी A1 - A2। अब A1 है हमारा 160 और A2 आया है 64। 160 में से 64 को घटाते हैं, कितना आता है? ये आता है 96, यानी 96 वर्ग मीटर आ जाता है क्षेत्रफल संगमरमर का। ठीक है। सवाल नंबर 5 है, एक वर्गाकार बगीचे के चारों ओर 50 सेंटीमीटर चौड़ाई का मार्ग बना हुआ है। बगीचे की लंबाई मार्ग सहित 51 मीटर है। बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले इसका एक चित्र बना लेते हैं। देखिए हमारे पास एक वर्गाकार बगीचा है ये। अब इस बगीचे के चारों ओर एक मार्ग बना हुआ है जिसकी चौड़ाई है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मार्ग है 50 सेंटीमीटर चौड़ाई का। इधर भी 50 सेंटीमीटर और यहाँ पर भी 50 सेंटीमीटर, और ये हो गया हमारा 50 सेंटीमीटर। अब ये जो टोटल लंबाई दी गई है हमें, ये दी गई है 51 मीटर। ठीक है, अब ये भी 51 हो गई भाई, क्योंकि वर्गाकार बगीचा है। ठीक है, इसकी भुजा निकालने के लिए हमें बगीचे की क्या करना पड़ेगा? अंदर वाले जो ये वर्ग है इसकी भुजा निकाल लेंगे, और इसकी भुजा निकालने के लिए क्या होगा? 51 मीटर में से हम घटा देंगे क्या? 50 सेंटीमीटर प्लस 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर को लिख सकते हैं 0.5 मीटर और प्लस 0.5 मीटर। इसको घटाएंगे तो 51 मीटर माइनस 0.5 और 0.5 1 मीटर हो जाएगा, यानी ये जो इस वर्गाकार बगीचे की भुजा है वो आ जाएगी 50 मीटर। ठीक है, चलिए करते हैं। रास्ते की चौड़ाई दे दी 50 सेंटीमीटर, इसको लिख लिया हमने 0.50 मीटर। तो वर्गाकार बगीचे का या बगीचे की भुजा, भुजा के लिए क्या होगा भाई? जो ये कुल लंबाई है, या कुल लंबाई में से या रास्ते की चौड़ाई को 2 बार घटा देंगे, यानी 0.5 मीटर प्लस 0.5 मीटर। तो ये हो जाएगा, कुल लंबाई आई थी हमारी 51 मीटर दी हुई है, 51 मीटर और 0.50 और 0.50, यानी आधा मीटर और आधा मीटर 1 मीटर हो जाएगा ना। इसको हमने घटा दिया तो ये आ गया यहाँ पे 50 मीटर। अब वर्गाकार बगीचे का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा का वर्ग, और भुजा ही है 50 मीटर। 50 मीटर का वर्ग, 50 का वर्ग कितना होता है? ये होता है 2500
वर्ग मीटर, ये आंसर रहता है। यानी इस वर्गाकार बगीचे का क्षेत्रफल 2500 वर्ग मीटर है। अभ्यास समाप्त। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।